Hi students and parents, welcome back to Thapar Immigration's YouTube channel. Got your offer letter? Here's what's next. Congratulations, receiving your offer letter from Canada College was a crucial step, but the next steps are equally important. एक बार ऑफर लेटर आ गया है तो अगले स्टेप्स राइट अप टिल वीजा एप्लीकेशन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और हम अब इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स डाइव इन. Now the next step is accepting your offer. This is very important. आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने एक डेडलाइन दिया होगा, तब तक आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है. और हो सकता है एक्सेप्टिंग सिर्फ स्टूडेंट पोर्टल पे ना हो, इसके साथ साथ आपको फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस या एक सेमेस्टर का ट्यूशन फीस डिपॉजिट भी करना हो. सो ये सब क्रूशियल है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डेडलाइन को मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है हाउ टू पे योर ट्यूशन फीस, यू कैन ऑलवेज टेक Thapar Immigration's counselor's help in this regard. So this is crucial and this is your next step towards your visa application filing. Visa filing, STS versus non-STS. When it comes to visa filing, there are two pathways in Canada. Student direct stream, which is called STS, and a non-STS stream. STS एक फास्ट ट्रैक वीजा प्रोसेस है और हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि जो वीजा का अप्रूवल रेट है वो मोर देन 80% है STS में और नॉन STS में ये बहुत लो है. सो हमारी सजेशन हमेशा रहेगी कि आप कनाडा के लिए अगर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो वो STS पाथवे के थ्रू ही लगाएं. STS में 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं. आपको पूरे साल की ट्यूशन फीस इनिशियली वीजा एप्लीकेशन से पहले ही देनी होगी. नंबर 2, आपको गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट लेना होगा 20,645 कैनेडियन डॉलर्स का, जिसे GIC कहते हैं, जो बेसिकली आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर करता है. और IELTS एकेडमिक में आपका ओवरऑल 6 या उससे ज्यादा होना चाहिए. 6 से नीचे अगर ओवरऑल है तो आप एलिजिबल नहीं होते STS स्ट्रीम के. हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं जहां पे एक बच्चा STS में जाना चाहता है, उस पे ऑफर लेटर भी है, उसके पास फंडिंग भी है फॉर द होल ईयर ट्यूशन फीस पे करने के लिए और GIC के लिए, लेकिन फॉर एनी रीजन IELTS एकेडमिक में उसका ओवरऑल 6 से कम है. तो उसका क्वेश्चन होता है कि क्या वो नॉन STS में अप्लाई कर दे. आवर आंसर इज यस, यू कैन अप्लाई इन नॉन STS, बट स्टिल वी वुड सजेस्ट दैट यू रीअपीयर फॉर द IELTS एकेडमिक एग्जाम एंड गो विद द STS स्ट्रीम. Why I say that? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका प्रोसेस फास्ट ट्रैक भी हो जाएगा और अप्रूवल रेट बहुत हाई होगा. Some of you might be wondering that I am not from India and can I still apply for STS? Yes, of course you can. Here's a list of countries eligible for STS application. Guaranteed Investment Certificate. ये बेसिकली एक डिपॉजिट है और आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कनाडा में कवर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक प्रोविजन बनाया हुआ है. इसमें डिपॉजिट देना होता है कैनेडियन 20,645 डॉलर्स का, जो कि आपका लिविंग एक्सपेंस है. दिस मनी इज देयर टू बेसिकली शो द कैनेडियन गवर्नमेंट दैट यू हैव इनफ फंड्स टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस व्हाइल यू स्टडी इन कनाडा. सो बेसिकली ओवर अ नेक्स्ट 12 मंथ पीरियड हर महीने बैंक आपको इस डिपॉजिट में से एक रेगुलर इंटरवल पे आपको आपके पैसे वापस देता रहेगा टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस इन कनाडा. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो या क्वेरी हमें आती है स्टूडेंट्स की कि GIC अकाउंट खोलना कैसे है. सो डोंट वरी, हियर थापर इमिग्रेशन विल हेल्प यू एंड टू एंड. सो बेसिकली एक डिपॉजिट है और हम प्रेफर करते हैं कि जो कनाडा के बड़े बैंक्स हैं जैसे RBC या CIBC, उन्हीं में आपका डिपॉजिट कराएं, क्योंकि उनकी ब्रांचेस सब जगह अवेलेबल है अक्रॉस कनाडा. सो हम बैंक को अप्रोच करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन देते हैं, बैंक अपना एक लिंक जनरेट करता है और आपको उस लिंक के थ्रू ही पेमेंट करना है और आपका डिपॉजिट सर्टिफिकेट आ जाएगा. और ये GIC सर्टिफिकेट इज इनफ फॉर योर STS एप्लीकेशन फॉर योर स्टूडेंट वीजा. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम दिमाग में आता है स्टूडेंट्स के कि मैंने GIC करवा दी, फंड्स ट्रांसफर कर दिए, what happens if my visa gets rejected? You don't need to worry, ये रिफंडेबल है GIC का अमाउंट.
सो इन केस ऑफ रिफंड एक स्मॉल फीस होती है 200 या 250 कनेडियन डॉलर्स की, बस वो काट के और बाकी सारे पैसे आपके रिफंड कर दिए जाते हैं उसी अकाउंट में जिससे आपने ट्रांसफर किया होता है। कंप्लीटिंग मेडिकल एग्जाम। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट योर मेडिकल एग्जाम डन। दिस इज मैंडेटरी फॉर स्टडी परमिट एप्लीकेशंस। सो अगर आप स्टडी वीजा एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो पहले से ही अपना मेडिकल एग्जाम करवा लें। और ये मेडिकल एग्जाम जो डेडिकेटेड पैनल पे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्हीं के थ्रू होगा। आप किसी अपने रेगुलर जीपी से नहीं करवा सकते। सो आपके सिटी में जो भी पैनल पे डॉक्टर्स हैं उन सब की लिस्ट हम आपको शेयर करेंगे। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उनके साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कीजिए और जाके वहां पर अपना मेडिकल एग्जाम कीजिए। ये मेडिकल एग्जाम नॉर्मली 1 घंटे का प्रोसेस होता है और वो बेसिक टेस्ट करते हैं और आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो डायरेक्टली वो इमिग्रेशन अथॉरिटी ऑफ कनाडा को भेज देते हैं। अगर आपको भी एक कॉपी चाहिए उस रिपोर्ट की तो आई थिंक एक स्मॉल फीस ऑफ 500 इंडियन रुपीज होती है, वो एक डुप्लीकेट कॉपी आपको भी दे देते हैं। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म देते हैं। तो हमारी वीजा एप्लीकेशन के लिए हमें सिर्फ वो एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म चाहिए है, बाकी सब प्रोसेस उनका इंटरनल होता है। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, LOE. Now, LOE or letter of explanation is a very crucial part of your study visa application. इस लेटर में बेसिकली हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम कनाडा में ये कोर्स क्यों करने जा रहे हैं, ये हमारे करियर गोल्स के साथ क्यों अलाइन होता है, इसका हमारे फ्यूचर में क्या एडवांटेज होगा। और वंस हमने ये स्टडी कर ली तो हम बैक टू आवर होम कंट्री और एनी अदर कंट्री आउटसाइड कनाडा अगर हम जाते हैं तो हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे ब्राइटन अप होते हैं। सो ये क्रूशियल डॉक्यूमेंट है। कनाडा इमिग्रेशन को आपके सारे थॉट प्रोसेस और आपके फ्यूचर गोल्स के साथ ये अलाइन करता है। At Thapar Immigration, we've helped hundreds of students create their LOE. In this September 2024 intake, we had a 100% success rate as far as the study visa applications go. Visa filing timeline. One thing students always ask us is, how much time will it take to get the student visa approval? बेसिकली हम टाइमलाइन को बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपका से जनवरी इनटेक है तो आप 3 से 4 महीने पहले अगर हमारे पास आते हैं तो दैट इज इनफ टाइम फॉर अस टू क्रिएट ऑल डॉक्यूमेंट्स, टू गेट ऑल द फीस एंड GICs डन एंड देन टू फाइल फॉर योर स्टडी वीजा एप्लीकेशन। एक स्टडी वीजा एप्लीकेशन एक बार जब आपने सबमिट कर दी तो नॉर्मली टेक्स 4 to 5 weeks फॉर एन अप्रूवल फ्रॉम द कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी। सो इस टाइमलाइन को आपने ध्यान से दिमाग में रखना है। सो वंस यू गेट योर ऑफर लेटर, आपको रफली 2 वीक का टाइम लगता है अपने बैंक सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने में, आपका GIC सर्टिफिकेट आने में और आपका मेडिकल होने में। उसके बाद आप रेडी हैं कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर करें। एक बार हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स आ गए तो हमारी टीम डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करती है, उसके बेस पे लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बनाती है, वो आपके साथ शेयर करती है और हमारी टीम को रफली 1 वीक लगता है इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए IRCC नॉर्मली अपना डिसीजन देने में 4 to 5 weeks लगाती है। सो अगर आप टोटल देखेंगे तो रफली 3 महीने का टाइम लगता है फ्रॉम द ऑफर लेटर टू एक्चुअली गेटिंग योर स्टूडेंट वीजा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। वन ऑफ द कॉमन इश्यूज in visa filing is to provide your financial documents. इंडिया में नॉर्मली एक स्टूडेंट को उसके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, चाहे वो 12th के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद हो। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फिर आपके पेरेंट्स के लगेंगे जो आपकी इस स्टडी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनकी इनकम टैक्स डिटेल्स, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स और उनके बैंक के जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब लगेंगे एज सपोर्टिंग योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। इसमें एक इशू ये आता है कि लोग सोचते हैं कि हमने पूरे साल की ट्यूशन फीस दे दी है और GIC भी दे दिया है, तो अब फंड्स किस लिए चाहिए? अगर तो एक ही साल का कोर्स था और आपने ये सब फीस और GIC दे दिया हुआ है तो आप उसको कवर कर रहे हो। लेकिन नॉर्मली कोर्स 1 साल से ज्यादा का होता है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो या मास्टर्स हो। उस केस में जस्ट टू शो दैट यू हैव इनफ बफर, इनिशियली 1 साल की फीस और GIC देने के बाद भी देयर आर फंड्स अवेलेबल विद यू, तो हम लोग ये फंड सर्टिफिकेट्स लगाते हैं। इसमें हमारी एक सजेशन है कि इवन इफ आपको नहीं रिक्वायर्ड है, आप एजुकेशन लोन
जरूर लें। उसके दो फायदे हैं। एक तो ये बफर क्रिएट हो जाता है कि वी स्टिल हैव इनफ फंड्स अवेलेबल विद अस, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एजुकेशन लोन से फंड कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स। और दूसरा, बैंक एजुकेशन लोन उसी को देता है जिसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग स्ट्रांग है, उसके क्रेडिट रेटिंग ठीक है, और उसके कारण इमिग्रेशन अथॉरिटीज को भी एक ट्रस्ट आता है कि यू हैव अ स्ट्रांग फाइनेंशियल फुटिंग। व्हाट हैपेंस आफ्टर फाइलिंग? Our answer is just wait. Lot of people think कि ट्रैवल को अगर अभी टिकट सस्ती हैं हम टिकट्स खरीद लेते हैं, या अगर उनका हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं है और उन्होंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाहर कहीं अपनी अकोमोडेशन लेनी है तो जल्दी से करवा लेते हैं कि आगे चल के महंगी ना हो जाए या लास्ट मिनट नहीं मिले। लेकिन हमारी आपको सजेशन है, जस्ट वेट, डोंट डू दिस अनलेस पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया है या वीजा स्टैंप होके आ गया है, क्योंकि ये सब एक्सपेंसेस अब जो आप करोगे ये सब नॉन रिफंडेबल है और हम नहीं चाहते कि फॉर एनी रीजन ये आपको अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगे। सो ये तो मैंने बता दिया क्या नहीं करना है, लेकिन इस टाइम को हमने वेस्ट भी नहीं करना। सो आप रिसर्च कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के आसपास कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। पे नहीं करना, रिसर्च करके रखना है। सिमिलरली कनाडा बीइंग अ वास्ट कंट्री और टेम्परेचर्स बहुत वेरी करते हैं, तो आपकी शॉपिंग भी अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। तो जिस सिटी में आपने जाना है उसके अकॉर्डिंगली एक शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लें, पर हमारी सजेशन है अभी शॉप मत करें। और थर्ड है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज कार्ड की जरूरत होगी। तो फॉरेन एक्सचेंज कार्ड किस बैंक से लेना है, किसके चार्जेस लो हैं और कौन सा आपको इजीली वहां पर ट्रांसफर्स में हेल्प करेगा, ये सारा इस टाइम में आप एक अपनी तैयारी कर लें। Don't pay for anything, but be prepared during this time. इस वेटिंग पीरियड को आप यहाँ यूटिलाइज कीजिए और थापर इमिग्रेशन इन तीनों चीजों में आपकी हेल्प करेगा। We have direct access and contacts with banks. आपको फॉरेक्स कार्ड लेने के लिए हमारे पास पूरा किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो हमारे जिसके हम पैनल पे हैं, हम आपको एकोमोडेशन उनके आसपास दिलवा सकते हैं और ऑफ कोर्स शॉपिंग में भी यहाँ पर हेल्प करवाएंगे। नॉर्मली स्टडी वीजा कंसल्टेंट्स अवॉइड करते हैं विजिटर वीजा एप्लीकेशन पेरेंट्स के लिए। उनको लगता है कि अगर स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स का भी विजिटर वीजा एप्लीकेशन लगाएंगे तो रिफ्यूजल का चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एट थापर इमिग्रेशन वी रेगुलरली अप्लाई फॉर विजिटर वीजा ईदर फॉर बोथ द पेरेंट्स और फॉर वन ऑफ द पेरेंट। अगर आप छोड़ने जा रहे हैं अपने बच्चे को तो आपको वीजा चाहिए ही चाहिए है, विजिटर वीजा। और अगर नहीं भी जा रहा कोई साथ में तो भी फॉर एनी रीजन अगर आगे जरूरत पड़े तो किसी एक पेरेंट के पास विजिटर वीजा तो हमेशा होना ही चाहिए। सो वी ऑलवेज रिकमेंड और हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपना विजिटर वीजा जरूर रखें। सो टू सम अप, वंस यू हैड योर ऑफर लेटर और ऑफर लेटर मिलने के बाद से लेके वीजा एप्लीकेशन तक ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। सो यू डोंट नीड टू वरी, लीव ऑल द हार्ड वर्क टू थापर इमिग्रेशन। वी आर देयर टू हेल्प एंड गाइड इन ईच स्टेप, and we have the experience and track record to make your journey smooth. Thank you for watching this video. If you like it, please share and subscribe as well.